ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की। 3,9,00,000,000 महामुनिराजों की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमोस्तु निवेदित कर ले। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो लोग ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। बांसवाड़ा से बाल ब्रह्मचारी प्रिंस भैया जी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मंदिर में जाने के बाद भगवान के दर्शन करते समय क्या भावना भानी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मंदिर सभी लोग जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है ये हर किसी को नहीं पता। आप लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि खाना खाने के पीछे का प्रयोजन क्या है। ये जैन आगम है। जैन आगम कहता है कि दिगंबर मुनिराज जब आहार भी करते हैं, दिगंबर मुनिराज जब आहार भी करते हैं तो उनके आहार के पीछे भी प्रयोजन है। ऐसे ही हर क्रिया के पीछे एक प्रयोजन होता है। जो मंदिर आते हैं हम, वो एक क्रिया है, उसके पीछे का एक प्रयोजन है। हम मंदिर परमात्मा से मिलने आते हैं, ये पहला प्रयोजन। हम परमात्मा से जुड़ने आते हैं, ये दूसरा प्रयोजन। और हम परमात्मा बनने आते हैं, ये तीसरा प्रयोजन। जब भगवान के पास आओ तो निवेदन करो हाथ जोड़ करके कि हम आपके भक्त हैं। फिर 3 प्रदक्षिणा दो, अभिषेक करो, पूजन करो, और फिर कहना हम भक्त से भगवान बनना चाहते हैं। और पूजन के उपरांत 10 मिनट बैठ करके चिंतन करो कि बस आप बन चुके भगवान हो, हम बनने वाले भगवान हैं। हम दोनों में यही अंतर है। जब अभिषेक करो तो ये सोचना कि भगवान एक दिन वो आए कि मेरा भी सुमेरु में अभिषेक हो जाए। जब पूजन करो तो पूजन के साथ साथ ये चिंतन भी करो कि मैं कब तक पूजा करूंगा, एक दिन मुझे भी पूज्य बनना है। हम भगवान के द्वारे आए तो केवल नमोकार ही ना पढ़े, नमोकार भी पढ़ें। नमोकार पढ़ें, विनतियां पढ़ें, पाठ पढ़ें, भक्तांबर जी पढ़ें, लेकिन 10 मिनट बैठ के भगवान से बात करें कि बस वो दिन जल्दी आ जाए, हम भी भगवान बन जाए। ऐसा चिंतन करिए। कांदला उत्तर प्रदेश से उज्जवल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, भक्ति की भावना में सिद्धांत के विरुद्ध बातें बोलना, कहना, सुनना पाप है क्या? जैसे हम अक्सर चालीसा में पढ़ते हैं कि भूत प्रेत तुमसे भय खावे आदि, जबकि तीर्थंकर भगवान तो इतने शांत एवं वीतरागी मुद्रा में होते हैं। भक्ति के वशीभूत होकर यह सब बोलना सही है क्या? देखिए, जो पूर्व के कवि लिख गए हैं वो गलत नहीं लिख गए। आप एक बार उसके अभिप्राय को समझें। मतलब उसका क्या है कि अगर किसी जीव को व्यंतर आदि लग जाता है तो भगवान का स्मरण मात्र करने से वो व्यंतर डर के भाग जाता है। जो नाग कुमार जाति के देव कभी किसी को पीड़ित करते हैं तो कल्याण कारक ग्रंथ में लिखा है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा उसके सामने रख दी जाए, या उसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने रख दिया जाए। जिसको भूत लगेंगे, चुटकी बजाने में देर लगेगी, उस व्यंतर को भागने में देर नहीं लगेगी। तो उसका अभिप्राय ये है कि आपका जब सुमरण स्मरण करते हैं तो भूत पिशाच भाग जाते हैं। और ये बात केवल वो हिंदी कवि ने नहीं लिखी, ये मानतुंग स्वामी ने भी भक्तांबर जी में लिखी। तो ये बात जो आपने कही है, इस पर एक बार अंदर जाएंगे तो आपको सच मालूम चलेगा। लेकिन कभी भी एक बात ध्यान रखें, भक्ति की भाषा में सिद्धांत टूटना नहीं चाहिए।
आप लोग अक्सर कहते हैं कि चले आना प्रभु जी चले आना, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना। तो हमारे भगवान वीर बन के क्यों आएंगे? हम वही तीर्थंकर को थोड़ा ना बुलाते हैं। कॉपी भी करें नकल भी करें तो अकल तो लगाएं। हमको बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था स्कूल में, नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल, और नकल माइनस अकल इज इक्वल टू असफल। अब अपन किसी के भजनों की भी नकल करें तो एक बार आगे पीछे का सोच विचार के ही करें। तो भक्ति की भाषा में सिद्धांत अगर विरुद्ध होगा इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, ये तो अच्छी बात है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आपसे लागी लगन नहीं, वहां मध्यम पुरुष का ही प्रयोग करना, प्रभु में और आप में दूरियां कम हो जाएंगी। मेरी तो से बनी, तो ये जो भाषा है इसमें सिद्धांत नहीं टूट रहा, लेकिन जिस भाषा में अवतारवाद का समर्थन हो, जिन भजनों में भगवान का अपवाद हो, उन भजनों को नहीं चलना। और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सुबह सुबह मंदिर में आते हैं, ये चिंतन करते हैं, कहते हैं कि 3 कम 9 कोटि मुंडराजों की निरंतराय आहार हो। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते? सोचते हैं। ऐसा सोचने से आपको दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान रखना, नकल कर ली आपने। ये 3 कम 9 कोटि मुनिराजों के आहार हों, ये दिगंबर जैन परंपरा का कथन नहीं है, क्योंकि 3 कम 9 कोटि मुनिराज आहार नहीं करते। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में तो केवली भी आ गए, और केवली जैन दिगंबर जैन परंपरा में कवला आहार नहीं करते। ये श्वेत पट्ट आमना का सूत्र है, आपने उतार लिया। ये बोलो जितने मुनिराज आहार पर उठे हैं 6वें गुण स्थानवर्ती, उनकी निरंतर चर्या हो। 3 कम 9 कोटि कभी एक साथ आहार नहीं करते, क्योंकि उसमें तो आपने 7वें गुण स्थान तक के सारे मुनिराजों को ले लिया, तो आपने अपवाद कर दिया। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? तत्वार्थ सूत्र का, केवली श्रुत संग देवा वर्णवादो दर्शन मोह से आपने केवली भगवान का वर्णवाद कर दिया। तो अपन सिद्धांत कहें अथवा अपन कभी कोई नारे भी लगाएं तो इसका ध्यान रखें कि अपन उसमें सिद्धांत का विप्लव ना करें, ऐसा समझिए। भीलवाड़ा से राजेश जैन लोहाड़िया नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न यक्ष यक्षिणी से संबंधित है। मेरे गुरुवर ने का कहना है कि उनकी पूजा ना करो, पर यथायोग्य आदर जरूर कर देना चाहिए, परंतु कुछ उन्हें धरनेन अंकल, पद्मा आंटी कहकर मजाक उड़ाते हैं और उनकी तुलना एक चौकीदार से करते हैं। कुछ तो पद्मावती देवी के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और महाराज जी के आगम के हिसाब से यक्षिणी का क्या व्यवस्था है और साहब को क्या करना चाहिए? किसका प्रश्न है? राजेश जैन लोहाड़िया। राजेश जी लोहाड़िया, सुनिए, अच्छा प्रश्न है। जो पंथों में बटा है, जो सच बोलने से डरता है, वही ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। और मूलाचार से बात करता हूं, अगर कोई कहता है पद्मावती को पद्मावती आंटी, अथवा द्वारपाल जो क्षेत्रपाल आदि हैं उनको अगर उनके नाम की जगह कुछ और बोलता है, तो ऐसे जीव अभी मुनिराज नहीं हैं, क्योंकि उनकी नाम सामायिक चली गई। सामायिक चारित्र है उनका और नाम सामायिक चली गई, यानी आपने नाम, किसी के नाम को आपने यथावत ना रख करके बिगाड़ दिया। किसी का नाम माना कि धर्मेंद्र है और आप कहते हो ए धन्नू इधर आ, तो आपकी नाम सामायिक गई, आपने उसका नाम बिगाड़ा है। अच्छा, ये जो कई लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि थोड़ा धैर्य रखो। जो सुन रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, और जो कह रहे हैं वो भी धैर्य रखें। थोड़ी दिन बाद उनके साथ जब घटित होगा तब मालूम चलेगा। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, एक महाराज ने ऐसे ही यक्ष यक्षियों की प्रतिमा छुपा दी थी। 4-5 दिन कमरे से उठ नहीं पाए, फिर वापस उन्होंने खुलासा किया। बहुत बवंडर हुआ था कुछ दिन पहले मूर्ति चोरी हो गई, फिर बोल दिया कि कमरे में रखी है। तो इस प्रकार के करने से आपको जिन शासन की हानि होगी। और एक बात और,
कि यक्ष यक्षिणी जो है वो आयतन है, अनायतन नहीं है। देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले ये होते हैं आयतन। लेकिन मुझे बताओ आज तक कि कभी किसी देवी ने या यक्ष ने कहा हो कि मुझे अरिहंत के बराबर रखो, मुझे अरिहंत परमेष्टि जैसा पूजो। कुछ अज्ञानी श्रावकों के कारण ये अपवाद हो जाता है। जब अभिषेक आदि करें तो उनको थोड़ा सा नीचे पृथक रखें, जब वेदी आदि में स्थापित करें तो उनको 1 स्टेप नीचे रखें। आप भी हमारे कक्ष में आते हो ना, हमारे पाटे पर कोई नहीं बैठता, क्यों? आपको थोड़ा नीचे बैठना चाहिए। तो ये अपन इतना ध्यान रखें क्योंकि अपने निमित्त से अपवाद ना हो जाए। दूसरी चीज, भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जब रत्नकंठ श्रावकाचार्य की वाचना करी तो उन्होंने इस विषय में देव मूर्ता के विषय में कहा कि जो सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं, भगवान की यक्ष यक्षिणी हैं, उनकी यथा योग्य पूजा करना चाहिए। अब वो यथा योग्य पूजा मतलब न वो अरिहंत है न वो गुरु हैं, उनके लिए कहा गया कि उनको यथा योग्य पूजा जाए, मतलब किसी एक द्रव्य के द्वारा उनका सत्कार किया जाए। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि अष्टद्रव्य से ही पूजा जाए। आपने किसी को जय जिनेन्द्र किया, ये भी आपने उसके लिए पूजता प्रकट की है, तो उनके लिए वस्त्र आदि देना ये भी पूजा के ही अंदर में आता है। एक द्रव्य देकर के भी आप उसको पूजा में मानते हैं। क्षुल्लक जी होते उनको अर्घ देते हैं, लेकिन ध्यान रखें श्रावक का कर्तव्य है अभिनय किसी का ना करें, वो आपके ही जिन शासन का अंग है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें पूजे, कभी किसी देवी देवता ने नहीं कहा कि हमें पूजे, ये तो आपके अंदर का भाव है। तो उनके प्रति अर्घ आदि भेंट करें अथवा श्रीफल आदि भेंट करें तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप उनको अरिहंत मानते हो, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के तुल मानते हो, तो आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। कभी भी किसी का अपवाद ना करें, अपवाद करने से आपके अपवाद की संभावना अधिक है। तो इसका ध्यान रखें कि अपन कभी भी अपने निमित्त से इनका अपवाद ना करें, ना ही कहीं फिकवाएं। एक जगह की घटना है मध्य प्रदेश की, MP की, कि वो एक भैया जी विधान कराने आए थे और उन्होंने कहा कि यक्ष यक्षिणियों को बाहर जाके फेंक दिया जाए। तो जो जोश में थे वो फेंक आए और फेंकने के बाद उनको 1 महीने तक नींद नहीं आई। घटना बुंदेलखंड की है, नाम लेना उचित नहीं है। फिर वापस उनको ला करके पुनः स्थापित किया। वो भैया जी तो बोल के चले गए, लेकिन जिसने किया उसको भी आज तक भोगना पड़ रहा है। और भी कई घटनाएं हमको पता है। मेरा कहना है कि अभिनय किसी का ना करें। आपको अगर नहीं मानना है तो ना माने, लेकिन किसी को अभिनय करने का, किसी की प्रतिमा आदि को भंग करने का किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। और जितने भी पुराने परिकर हैं मूर्तियों के, उन सब में उनकी स्थापना देखी जाती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग अति करते हैं इस प्रकार से तो दिक्कत हो जाती है। मतलब वो भगवान से ज्यादा वो देवी देवताओं को पूजने लगते हैं, तो फिर लोगों को दिक्कत होती है। वो हैं, उनकी सत्ता का निषेध नहीं है, लेकिन वो अरिहंत नहीं है, इसका भी ध्यान रखा जाए, ऐसा समझिए। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासु जन है, आइए अपनी क्रम से जिज्ञासा रखें। हृदय वेदी के देवता के पावन चरण में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, किसी कवि की 2 पंक्तियां हैं जो कि हम सभी की ओर से आपके ऊपर सटीक बैठती हैं कि हमने तुमको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। महाराज जी, जो हम सभी का आपके प्रति लगाव है, या आपको देख करके हमारे अंतस में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो ऊर्जा आप आचार्य श्री को देख करके कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे। तो ये जो ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं आचार्य भगवंत को देखकर, हम लोग कर पा रहे हैं आपको देखकर, तो यह उस रूप के प्रति हमारा लगाव है, जो देह आकृति है उसके प्रति हमारा लगाव है, या फिर पूर्वकृत किसी कर्म के कारण हमारी वर्गणाएं उस आत्म से, उस तत्व से, उस जीव से जुड़ी हुई हैं, उस कारण से हमारा यह लगाव है? देखिए, प्रश्न बढ़िया है और आप लोगों को समझने लायक चीज है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर आकर्षण या लगाव केवल इसी भाव का नहीं है, वो पूर्व भाव का भी है। इसको समझना। लक्ष्मण और राम की प्रीति 1 भाव की नहीं 10 भाव की थी। और जैसे लगाव होता है वैसे द्वेष भी होता है, अलगाव भी होता है। और रावण
और लक्ष्मण की अप्रीति पूर्व भवों की थी। और ये संस्कार आगे चलते हैं। जो रूप को देकर के आकर्षित होता है वो डुप्लीकेट भक्त है। जो मन को देख करके प्रभावित होता है वही सच्चा भक्त है। लोग हमारे पास आते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि महाराज जी आपके पास आओ तो ना भूख लगती है, ना प्यास, ना जाने की इच्छा होती है। ऐसा क्या होता है? तो मैं एक बात उनसे कहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती, मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन जो मुझे सुन लेता है वो ज्यादा दूर नहीं रह पाता। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं अपना अंदर से जुड़ाव है। एक बात ध्यान रखना आकाश, जो स्वार्थ से संबंध बनाते हैं केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो संबंध टिक नहीं पाते। गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो स्वार्थ का नहीं होता, वो हृदय का होता है, हृदय की गहराइयों का होता है, सर्वस्व समर्पण का होता है। तो वो जो संबंध होता है वो आनंद देता है। आप जब भी यहां आते हो तो आपको अपना तो लगता है, और कहीं और जाओ तो व्यापार का भी भाव दिखता है। ऐसा क्यों होता है? उनके व्यवहार पर भी ये बात निश्चित करती। अपनी मां के हाथ की रोटी और अपने पत्नी की हाथ की रोटी में अंतर है, क्योंकि अंदर से उस रोटी में भावना का अंतर है। ये बात अपन को अपने अंदर में सोचना चाहिए कि कहीं जैसा आप हमारे लिए सोच रहे हो ऐसा लोग आपके लिए कब सोचेंगे। क्योंकि हमको तो ऊंचा उठना है, स्टेप बाय स्टेप अपन को आगे बढ़ना है। तो आपको ये सोचना चाहिए, पूर्व भाव का लगाव। भगवान रविशेन स्वामी पद्म पुराण जी में कहते हैं कि जिसको देख करके लगे कि ये तो भाग जाए यहां से, दिखे नहीं, तो पूर्व भाव का शत्रु है। और जिसको देख के लगे कि इसको बुला लो, आओ बैठ जाए, ये पूर्व भाव का मित्र है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा यात्रा आदि में, आप भोजन कर रहे हो और कोई सामने से निकल जाए, पूछते नहीं हो, और धीरे से किसी को बुला ले तो भैया आओ बैठ लो, आप भी आ जाइए। ये पूर्व भाव का मित्र है। जाने अनजाने में, बिना जाने भी आप उसको आकर्षित कर लेते हो, ये पूर्व भाव का है। अपन भी पूर्व भाव में कहीं ना कहीं एक साथ रहे होंगे तब, लेकिन जन्म सबने अलग अलग जगह ले लिया। किसी ने गुजरात में, किसी ने एमपी में, किसी ने राजस्थान में, किसी ने महाराष्ट्र में, किसी ने यूपी में, सबने अलग अलग जगह जन्म ले लिया। लेकिन वो प्रीति अलग अलग कहां से रख पाएगी? तरंगे तो दिल की जुड़ी हैं। तो पूर्व भाव की प्रीति है, वो आपको आकर्षित करके खींच के लाती है। उस प्रीति को बनाए रखें और वो प्रीति अपने परस्पर के व्यवहार से ही बनी रहेगी, ऐसा समझे। महाराज जी थोड़ा सा प्रश्न अटपटा है कि जो विपरीत लिंग वाले को देख करके आकर्षण होता है, तो क्या वह भी इसी प्रीति का परिणाम है या फिर वह कुछ और है? देखिए, दूसरी ये जो आप प्रश्न कर रहे हो उसमें दोनों बातें लगेंगी। पूर्व भाव की प्रीति नहीं होगी तो आकर्षण भी नहीं होगा। एक व्यक्ति होता है व्यभिचारी, उसकी तो छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे। जो एक हृदय से संबंध बनता है, पूर्व भाव का रहता है, उसी के प्रति आकर्षण होता है। इस बात की पुष्टि जिनागम भी करता है। एक जिनदत्त चरित्र है, कभी आप उसको पढ़ें। जो जिनदत्त सेठ थे, सेठ पुत्र थे, उनके पिता ने कई कन्याएं उनको दिखाई, उनके विवाह के भाव ही नहीं हुए, लेकिन 4 कन्याओं के प्रति उनका आकर्षण हुआ। जब मुनिराज से पूछा गया, अवधि ज्ञानी मुनिराज से, कि हजारों कन्याएं, यहां तक कि वैश्याओं पर भी इसका आकर्षण नहीं हुआ, ऐसा क्या था कि इन्हीं 4 कन्याओं पर आकर्षण हुआ? तो वो मुनिराज कहते हैं कि पूर्व भाव में जब एक श्रावक का पुत्र था तो ये पड़ोस की 4 कन्याएं इनके आहार देने आई थी, और उसने इस समय ये सोचा था कि ये बहुत धर्मात्मा लोग हैं, मुनियों को आहार देने आए हैं। उस समय की उतनी सी प्रीति उसको इस भाव में संबंध बनाने में कार्यकारी हुई। तो वो दोनों चीजें हैं, एक विषय वासना भी है और एक पूर्व भाव का प्रीति भी है। जो पूर्व भाव की प्रीति उसको टाल नहीं सकते। हर किसी के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता? कुछ ही लोगों को देख करके क्यों होता है? कहीं ना कहीं पूर्व भाव की प्रीति है। आप चाहें तो इसको अपने पुरुषार्थ से इस भाव में समाप्त भी कर सकते हैं, और चाहें तो पुरुषार्थ करके आगे भी ले जा सकते हैं। राम की सीता से प्रीति बहुत भवों की थी, वो समाप्त करी राम ने, अब सीता जी करेंगी। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। पूज्य मुनिश्री के चरणों
चरणों में मेरा हो, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मुझे मुनि श्री, मैं आज सुबह यहाँ आया था, मैं बहुत चिंता में था। प्रवचन सुनने के बाद पूरे दिन भर से चिंतन में हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में रत्नों का क्या महत्व है? देखिए, जो रत्न अंगुली आदि में धारण किए जाते हैं उन्हीं रत्नों की बात करें ना। जो रत्न अपन अंगुली में धारण करते हैं अथवा कई लोग गले में भी पहनते हैं, हाथों में भी पहनते हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता है। मैं आपको दो फेज से बात करता हूं। एक फेज जो दुनिया जानती है, एक फेज जो दुनिया नहीं जानती। एक फेज जो दुनिया जानती है वो ये कहती है कि रत्नों का बहुत प्रभाव पड़ता है बेचने वाले को, खरीदने वाले को नहीं। आप एक चीज देखना कि रत्नों का प्रभाव अगर पड़ता पूर्ण रूप से, मैं दोनों बातें करूंगा, आप धैर्य से सुनना। अगर रत्नों का प्रभाव पड़ता पूर्ण रूप से तो बेचने वाले के पास सारे प्रकार के हैं और वो हर दिन हर प्रकार के स्पर्श भी करता है, लेकिन बेचने और धारण करने में अंतर होता है। जो रत्नों को धारण करते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो रत्न है कंडक्टर्स हैं। ये कोई मनगणित बात नहीं है, जिन आगम में भी इनका वर्णन है। ये कंडक्टर्स हैं, जो आपकी अशुभ वर्गणा आ रही है उसको शुभ वर्गणा रूप करने के लिए कंडक्टर है। लेकिन जिसका पुण्य क्षीण होगा उसको रत्न काम नहीं करेंगे। जिसका पुण्य प्रबल होगा वही रत्न को उपयोग करके कार्यकारी बना पाएगा। केवल रत्नों को धारण ना करके रत्नों के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करें तब वो कार्यकारी होगा। एक बात समझना, कई जगह अपन ने देखा कि फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगा होता है। वो क्या करता है, वो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। एकदम से लाइट चली जाएगी या लाइट आ जाएगी तो वो आपके इक्विपमेंट्स खराब नहीं होंगे। यही चीज काम रत्नों का है, स्पर्श होना चाहिए। वो आपके जो रेज हैं, जो अशुभ पुद्गल वर्गणा अशुभ कर्म का आ रहा है, उदय आ रहा है, उसको गुड करके आपको प्रेषित करेंगे। और मेरा मानना है, मैंने इसका अनुभव भी किया है, ये बहुत काम करते हैं। लेकिन पुण्य नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास रत्न है तो पहन ले, लेकिन पुण्य का काम नहीं करेंगे, रत्न काम नहीं करेगा। फिर रत्न तो उसी को कार्यकारी होगा जिसने बेचा है। लेकिन अगर आप पुण्य कार्य भी करते जा रहे हैं तो रत्न आपके लिए कार्यकारी जरूर साबित होगा। और हमने इसको बहुत अंदर से अनुभव किया है। हमको किसी ने कहा था एक बार कि पन्ना की अंगूठी पहन लो, पुरानी बात है, तो मैंने ले ली और मैंने देखा कि कुछ असर हुआ ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि इतने का अगर सोना ले लेता तो 10-20% तो बचत बढ़ जाता। मैंने उस पन्ने को बेचा और सोना ले लिया। तब मुझे मालूम चला कि श्रद्धा भी होना चाहिए, उस रत्न पर श्रद्धा भी होना चाहिए। और मुझे तो बोल दिया गया कि ये पहन लो, जब वास्तविकता में पता किया तो वो बताने वाला गलत था। आजकल के समय के लोगों को नॉलेज नहीं है, और जो बेच रहे हैं वो भी सब चल रहा है। क्वार्ट्स में पीला कलर कर दो तो पुखराज हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल भी आते हैं, उनकी डेंसिटी चेक की जाती है। जो एक होता है जौहरी और एक होता है सुनार। जौहरी सुनार में अंतर है। सुनार सोने चांदी को जानता है, जौहरी ही रत्नों का पारखी होता है। तो ये काम करते हैं, लेकिन साथ में पुण्य होना आवश्यक है। व्यक्ति अगर पुण्य नहीं करेगा, उनको धारण करने की विधि सही नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। वो जो अशुभ वर्गणाएं हैं और जो शुभ वर्गणाएं हैं उनको परिवर्तित करने रूप काम आती है। जैसे वो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ स्टेबलाइजर, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अगर अपन लोगों की उम्मीद पूरी करते हैं तो लोग अपने साथ अच्छा बिहेव करते हैं, और अगर मैंने किसी की उम्मीद या किसी लोगों ने अगर किसी की उम्मीद पूरी नहीं करी तो उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मेरा सोचना है कि जब सब्जी खरीदते हैं अपन तो देख करके लेते हैं, सूंघ करके लेते हैं। तो जब आप सब्जी खरीद रहे हो, किसी को 100 का नोट दे रहे हो तो सोच के लेते हो। जब व्यक्ति को खुद से जोड़ रहे हो या किसी से जुड़ रहे हो तो आपको व्यक्ति की परीक्षा भी कर लेना चाहिए। हम बहुत परीक्षा प्रधानी व्यक्ति हैं और हम बहुत जल्दी हर किसी को अंदर के दरवाजे की चाबी नहीं देते, क्योंकि हमको पता है
कि बहुत सारे लोग स्वार्थ से जुड़ रहे हैं, समटाइम भी प्रोफेशनल, और परीक्षा करके जोड़े, परीक्षा करके जुड़े। उम्मीदें करते रहो तो आप बहुत अच्छे आदमी कहलाओगे। उम्मीदें करना छोड़ देना चाहिए। आप उम्मीदें पूरी करो दूसरों की तो आप बहुत अच्छे पुत्र हो, बहुत अच्छे मित्र हो, बहुत अच्छे भाई हो। और जिस दिन आपने उम्मीदें पूरी करना बंद कर दी, तुम दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति कहलाओगे। इसलिए एक्सपेक्टेशन डिसाइड्स पीपल। आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करते जाओ, आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि जहर खाने की अपेक्षा से भूखे मर जाना श्रेष्ठ है। ऐसे लोगों से जुड़ने की अपेक्षा से अकेले रहना श्रेष्ठ है। वो लोग स्वार्थी लोग जो होते हैं ना, कि काम निकलने के बाद पूछे ही नहीं, आज आप यहां हो, मेरी सेवा कर रहे हो, और कहीं कुछ दिन बाद आप आए मेरे पास, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आपने बोला महाराज जी नमोस्तु। बोलो कौन, कहां से? महाराज जी मैं भीलवाड़ा से आपको चातुर्मास में सेवा की थी। हाँ हाँ ठीक ठीक। ये स्वार्थी लोग हैं, क्योंकि तुमसे काम निकाल रहे थे। अपन व्यक्ति की परीक्षा करके ही उसको स्वीकारें। एक बात ध्यान रखना बेटा, गलत व्यक्ति सही समय पर आपसे जुड़ गया, आपका समय गलत हो जाएगा, और सही व्यक्ति सही समय पर आपसे जुड़ गया, आपका समय अच्छा हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं उनसे ना जुड़े। मैं आपको बताऊं कि कई लोग होते हैं वो सफाई मांगते हैं हर चीज की। कहां गए थे, कितना खर्च किया, कब आओगे, अब सब तुमको बताएं। माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं। और वो हर चीज में आपको बोलेंगे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ऐसा कोई हो जल्दी छोड़ो। जो हर बात की तुमसे बार बार मांगे सफाई, उसकी अपने जीवन से जल्दी करो विदाई। ठीक, और विदा करने के बाद मुस्कुराना ओम। या तो ऐसे लोगों को जोड़ो नहीं, और जोड़ लिया है तो छोड़ने में देर मत लगाना। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं उनसे कहना भैया आप एक्सपेक्टेशंस मत करो, आप हमसे जुड़े हो, हम बहुत लोगों से जुड़े हैं। तो और इसको खुद भी सीखें कि लोगों से आप भी एक्सपेक्टेशंस ना करें। हर बार आपके मन की चीज नहीं होगी। कई बार वेट एंड वॉच वाला एक्टिविटी आता है समय, इस प्रकार समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, तो अकाल मरण क्या है? बहुत अच्छी चीज। देखिए, जन्म भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, और अकाल मरण ही मृत्यु है। जो मृत्यु होती है, मरण है, वो 17 प्रकार का है। एक प्रकार का मरण नहीं होता। एक मरण वो होता है टॉप लेवल वाला, पंडित मरण अरिहंतों का, और एक मरण होता है सामान्य जीव का। जो अकाल मरण की बात है वो मरण के अंदर आता है। जैसे कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु लेकर के पैदा हुआ, कि उसका आयुष्क जो है वो 100 वर्ष का है, वो 100 वर्ष जिएगा, लेकिन एक कार एक्सीडेंट हो गया और वो 30-35 साल में मरण को प्राप्त हो गया, तो ये कहलाता है अकाल मरण। मतलब जो काल वो लेकर के आया था वो पूरा ना कर पाए, तो वो कहलाता है अकाल मरण। अब इसमें सेकंड चीज देखिएगा, वो बीच के 65 साल कहां गए? तो वो भूत बन के भटकेगा? नहीं, ये ना सोचें। जरूरी नहीं है कि अकाल मरण जिसका हुआ हो वो भूत ही बने। इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत गोमट सार जी में दिया है कि एक व्यक्ति ने एक पानी का मटका भरा और उस पानी के मटके में धीरे से छोटा सा छेद कर दिया कि एक एक बूंद करके पानी गिरेगा और एक दिन में पूरा पानी समाप्त होगा। एक बच्चा खेल रहा था, उसने एक पत्थर मारा और जैसे ही पत्थर मारा पूरा पानी 1 सेकेंड में खत्म। तो एक दिन का पानी 1 सेकेंड में गिर गया। ऐसे ही जो 35 वर्ष की आयु थी, बची हुई 65 वर्ष की आयु के जो निषेक है, आयु कर्म की वर्गणा है, वो उसी समय क्षय को प्राप्त हो जाती है। ये कहलाता है अकाल मरण। और इस अकाल मरण के बहुत सारे कारण हैं। विष खा लेने से, वेदना के कारण और अधिक उपवास आदि कर लेने से भी आयु का पूर्व में संचय मतलब क्षय हो जाता है। जरूरी नहीं है कि अकाल मरण जिसका हो उसकी दुर्गति ही हो, इसको भी समझ लें, क्योंकि आगम में लिखा है कि सामान्य केवली भी अकाल में मरण को प्राप्त हुए।
कैसे? जैसे गज कुमार मुनिराज हैं, उनकी आयु तो अधिक थी, लेकिन उनके ससुर ने उनके सर पर सिगड़ी रख दी और वो ध्यान में लीन थे। केवल ज्ञान तो उनको हो गया, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद भी उनकी आयु के निषेकों का क्षय हो गया था। ये आपको अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी करना हो, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ सकते हैं। तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, औपाधिक जो सूत्र आता है उसमें कि 5 जन्म वाले यानी देव और नारकी, असंख्यात वर्ष की आयु वाले और चरमोत्तम यानी तीर्थंकर, इन जीवों का कभी अकाल मरण नहीं होता, शेष का हो सकता है। इसलिए सामान्य केवली को इसमें ग्रहण किया गया है। पांडव आदि मुनराजों को भी इसी में ग्रहण किया गया है कि उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के पश्चात वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसा समझिएगा। नमस्ते महाराज जी। मृत्यु हुए व्यक्ति जो घर में रहते हैं उनकी वर्गणा कितने तक रहती, कितने समय तक रहती है? मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति घर में रहते हैं तो उनकी वर्गणा जो रहती है कितने टाइम? देखिए, जब तक आपकी स्मृति रहेगी उनके प्रति तब तक वर्गणाएं आपको सताएंगी, क्योंकि वो जो वर्गणाएं हैं वो कहीं और नहीं, वहीं आसपास ही हैं। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है वो जीव गया और शरीर आपने संस्कार को दे दिया, अब घर में कुछ नहीं बचा है। वो आपकी जो स्मृति है वो उसकी वर्गणाओं को लेके आती है। कई लोग अपने घर में अपने मृतक लोगों की फोटो रखते हैं। मेरा मानना है कि नहीं रखना चाहिए। आपकी श्रद्धा है, आपके पिताजी हैं, वो बात अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं रखना चाहिए। उनकी स्मृतियां आपको बार बार अशुभ उपयोग में ले जा सकती है, और उनकी याद करते करते अगर आयु बंद हो गया तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि रागी की राग में जाओगी ना, तो उनकी वर्गणाएं उस घर में जो जहां स्थान में मृत्यु हुई है उसको उस जगह पर एक बार विधान आदि कर लें, ताकि आपके मन को संतुष्टि मिल जाए। बाकी उनके जाते ही उनकी वर्गणाएं उनके साथ चली गई। आप जब जब स्मरण करोगे उनकी वर्गणा वहां वहां पहुंच जाएगी जहां आप हो। आप इस चीज का अनुभव करना, आप यहां हो, अपने मित्र को याद कर लो, उसकी वर्गणाएं अभी आ गई, वो आपके ही स्मरण से वो वर्गणाएं आती जाती हैं, ऐसा समझिएगा। अंतिम प्रश्न कर लें फिर अपन चलेंगे। नमस्ते गुरुदेव। वर्गणा जो हो जाती आधे घंटे में वर्गणा रहती है, यूं बोलते हैं सब लोग, हमने ऐसा सुना है। अच्छा, वैसा आप कह रहे हैं, तो देखिए ऐसा है कि मरण किसी की सांसें बंद हो चुकी हैं, जरूरी नहीं है कि वो मर गया हो। अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, कम से कम 1 घटिका तो रुकना चाहिए, यानी 24 मिनट रुकना चाहिए, क्योंकि शरीर की पूरी श्वास वायु पूरी बाहर नहीं निकली होती है। पहले यहां की नाड़ी जाती है, फिर गले की नाड़ी जाती है, फिर हाथ की नाड़ी जाती है, फिर धीरे 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 पैरों की नाड़ी जाती है। तो जब तक पैरों की नाड़ी चल रही है तब तक आप ये ना माने कि जीव चला गया है। कई बार वो सेमी कोमा अथवा कोमा कंडीशन में भी चले जाते हैं, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। उस समय नमोकार आदि का पाठ करना चाहिए। गृहस्थ है तो साधु है तो नमोकार के पाठ के साथ उनकी पिछी कमंडल पास में रखे जाएं, कि वो देव बन गया होगा तो अपने अवधि ज्ञान से देखेगा मैं कहां से आया हूं। इसके लिए बाकी थोड़ी देर रुक करके, लेकिन 48 मिनट के अंदर उस शरीर का संस्कार कर देना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। रुकना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आगम का कथन देता हूं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण वर्णी जी हुए। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, नाम सुना आप लोगों ने? उनकी जो मुंह बोली मां थी चिरौंजा भाई, जैसे ही उनका देहावसान हुआ उन्होंने रात्रि को ही संस्कार करवाए। सागर की बात है। क्यों? क्योंकि 48 मिनट के बाद बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। उस शरीर में सम्मोचन पंचेंद्रीय मनुष्य जाति के जीव असंख्यात रूप से उत्पन्न होंगे। तो भले ही अगर आपने लेट संस्कार किए हैं तो आपने एक शरीर का नहीं कई शरीरों का संस्कार किया है। इसलिए 48 मिनट के अंदर संस्कार करने की आगम की विधि है। बाकी श्रावक का काम है वो अपने विवेक से काम करे, ऐसा समझिएगा। अंतिम प्रश्न कर ले फिर अपन चलते।
दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। भावलिंगी मुनिराज और द्रव्यलिंगी मुनिराज में क्या डिफरेंस है, मतलब उसका डेफिनेशन? देखिए, द्रव्यलिंग और भावलिंग में बहुत अंतर है और दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति संबंध भी है। जहां जहां भावलिंग होगा वहां वहां नियम से द्रव्यलिंग भी होगा, लेकिन जहां जहां द्रव्यलिंग है वहां भावलिंग भी हो जरूरी नहीं है। जो मुनि का वेश दिख रहा है वो द्रव्यलिंग, और जो मुनि भाव सहित है वो भावलिंग है। न इसके लिए कोई थर्मामीटर आता है, न इसके लिए कोई पैमाना है, ये तो अंदर के भावों की परिणति है। जैसे भावलिंग मुनि का वर्णन है, द्रव्यलिंग मुनि का वर्णन है, ऐसे ही आगम में द्रव्यलिंग और भावलिंग श्रावक का भी वर्णन है। जो दिख रहा है श्रावक लेकिन षटावश्यक का पालन नहीं करता, वो द्रव्यलिंग श्रावक है। और जो षटावश्यक आदि का पालन कर रहा है और श्रद्धान भी रखा है वो भावलिंगी श्रावक है। एक श्रावक ने मुझसे पूछा कि भावलिंगी महाराज के दर्शन कहां मिलेंगे, भावलिंगी मुनियों के दर्शन कहां मिलेंगे? मैंने कहा जिस दिन तुम भावलिंगी श्रावक बन जाओगे तुमको भावलिंगी मुनियों के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा समझिएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की